वेलकम टू अवर चैनल लॉ अक्षर स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेक्शन 13 इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। सेक्शन 13 किसके बारे में बात करता है? ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, यानी कि ऐसे ट्रांसफर्स के बारे में जो किसके बेनिफिट के लिए करे जा रहे हैं? अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए करे जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। सेक्शन को डिस्कस करने से पहले, यानी कि जो बेयर एक्ट में लैंग्वेज है उसे डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीजें बताऊंगा, देन आप बेयर एक्ट की लैंग्वेज को इजीली समझ पाएंगे। करें स्टार्ट। सेक्शन 13 provides for the transfer to an unborn person, which is an indirect transfer. Basically it is providing for an alternative to the general rule that the property can only be transferred inter vivos. अब जो ये टर्म है इंटर विवोज, आपने किस सेक्शन में पढ़ी है? सेक्शन 5 में पढ़ी है। सेक्शन 5 क्या कहता है? ये जो टर्म है इंटर विवोज, कि कोई भी ट्रांसफर अगर हम कहते हैं तो किस में होना चाहिए? टू लिविंग पर्सन में होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं लिविंग पर्सन की, लिविंग पर्सन जैसे अगर अनबॉर्न पर्सन है, अब ये मान लीजिए यूपी अनबॉर्न पर्सन, अगर वो मदर के वूम में है तो क्या कंसीडर करा जाता है? बिल्कुल सही, अगर वो वूम में है तो क्या कंसीडर करा जाता है? लिविंग पर्सन, एलपी। क्लियर? अगर वो वूम में नहीं है तो उसे हम क्या नहीं मानते? लिविंग पर्सन नहीं मानते। और यहां पे कहा गया, यानी कि सेक्शन 13 में कहा गया है ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन। अगर हम सेक्शन 5 की कंडीशन लगाते हैं, कौन सी? इंटर विवोज वाली। कौन सी बच्चों? इंटर विवोज वाली कंडीशन, कि कभी भी ट्रांसफर, जो हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट गवर्न करेगा वो ऐसे ट्रांसफर को गवर्न करेगा, यानी कि ऐसा ट्रांसफर करा जाएगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जहां दोनों की दोनों पार्टी क्या हो? लिविंग पर्सन हो। यानी कि जो ए है वो भी लिविंग होना चाहिए और जो जिन्हें ट्रांसफर कर रहा है वो पर्सन भी क्या होना चाहिए? लिविंग पर्सन होना चाहिए। क्लियर? अब सेक्शन 13 किसके बारे में बात कर रहा है? अनबॉर्न पर्सन के। अगर अनबॉर्न पर्सन वूम में है तो चलो लिविंग पर्सन है। कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई? सेक्शन 5 की कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, इंटर विवोज वाली, कि दोनों पर्सन क्या है? लिविंग पर्सन है। अगर वो वूम में नहीं है, यानी कि वो लिविंग पर्सन नहीं है, तो इस सिचुएशन में ये इंटर विवोज वाली कंडीशन हम कैसे सेटिस्फाइड करेंगे? क्या सेक्शन 13 कॉन्ट्राडिक्टरी है सेक्शन 5 के? रीड आउट करते हैं। सेक्शन 13 इज नॉट contradicting section 5 but it is in providing an alternate to section 5। जो हमारा सेक्शन 13 है वो क्या नहीं है? कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है किसके? सेक्शन 5 के। तो यानी कि नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब क्या हो गया? कि वो अपोज नहीं करेगा कौन सी कंडीशन को? इंटर विवोज वाली कंडीशन को। एक ये क्या है? अल्टरनेटिव है किसका? जनरल रूल का। जनरल रूल क्या होता है? कि ए एक पर्सन है, उसने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी बी को। क्लियर? ये भी लिविंग पर्सन है, ये भी लिविंग पर्सन है। अब सेक्शन 13 क्या है? ऑल्टरनेटिव है किसका? जनरल रूल का। तो सेक्शन 13 ने क्या प्रोवाइड करा हमें? एक तरीके से इनडायरेक्ट ट्रांसफर। प्रॉपर्टी अनबॉर्न पर्सन को ही जाएगी, इनडायरेक्टली वे में जाएगी। कैसे? देखते हैं। अब एक पर्सन है ए, अब ए को क्या करनी है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है सी को। अब सी क्या है? अनबॉर्न पर्सन है। अगर हम सेक्शन 5 को देखते हैं, यानी कि इंटर विवोज वाली कंडीशन, ये हम कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी? बिटवीन टू लिविंग पर्सन, यानी कि दो लिविंग पर्सन के बीच में ही क्या हो सकती है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। तो ए डायरेक्टली तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता किसे? सी को। सी क्या है? अनबॉर्न पर्सन है। तो सेक्शन 13 ने क्या दिया? एक ऑल्टरनेटिव दिया, यानी कि एक तरीके से एक दूसरा मेथड दिया जिससे हम क्या कर सकते हैं? इंटर विवोज वाली कंडीशन भी क्या ना हो? कॉन्ट्राडिक्ट ना हो, और ट्रांसफर भी हो जाए किसे? अनबॉर्न पर्सन को। वो क्या है देखते हैं। बी, प्रायर इंटरेस्ट, यानी कि अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफर करने से पहले एक पर्सन के लिए या एक से ज्यादा पर्सन के लिए क्या क्रिएट कर दिया? प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं? लाइफ इंटरेस्ट भी कह देते हैं। अब ये लाइफ इंटरेस्ट क्या होता है?
ये कि एंजॉयमेंट का राइट, कि लाइक अब इसमें भी जो लाइफ इंटरेस्ट होता है इसके 2 टाइम पीरियड होते हैं, क्या? फॉर होल लाइफ, और क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड के लिए भी कर सकते हैं, लाइक 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, सो ऑन। तो हमने क्या क्रिएट करा बच्चों? लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। प्रायर इंटरेस्ट में मैंने आपको क्या बताया? एंजॉयमेंट का राइट। इसे समझते हैं। लेट्स सपोज जो ए है वो कौन है? ग्रैंडफादर है। बी कौन है? फादर है। एंड सी कौन है? ग्रैंडसन है। क्लियर? अब जो ग्रैंडफादर हैं वो चाहते हैं, जो ए है वो चाहता है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनके पोते को मिले, यानी कि सी को मिले। सी क्या है? अनबोर्न पर्सन है, तो डायरेक्टली ट्रांसफर क्या कर सकते हैं वो? नहीं कर सकते। बट उन्होंने क्या करा? एफ के लिए, यानी कि अपने बेटे के लिए क्या करा? प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया का मतलब क्या है? कि देखिए जो मेरी प्रॉपर्टी है उस पे जो बी है वो जब तक क्या है, जिंदा है, तब तक उसको क्या है? राइट है कि वो उस प्रॉपर्टी पे रह सकता है। क्लियर? देन उनकी डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी किसकी हो जाएगी? सी की हो जाएगी, यानी कि उनके पोते की हो जाएगी। इसमें 2 चीज बहुत ध्यान से समझना। जैसे ही सी बॉर्न हुआ, क्लियर, तो राइट क्या हो गया? वेस्टेड हो गया, यानी कि वो ओनर बन गया। कौन? सी। बट उस प्रॉपर्टी का पोजीशन कब मिलेगा? जब क्या होगा, या तो जो टाइम पीरियड रखा गया होगा लाइक 20 ईयर, 30 ईयर, जो भी प्रायर इंटरेस्ट के लिए टाइम पीरियड रखा होगा वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, या जो बी है उनकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। क्लियर? दोबारा समझते हैं। ये जो सी है, ये जब इन्होंने क्या लिया? जन्म लिया, यानी कि ये जब बॉर्न हुए तो ये क्या बन गए? ओनर बन गए। क्लियर? जो राइट था वो क्या हो गया? वेस्टेड हो गया। क्लियर? बट इन्हें प्रॉपर्टी, जो ये प्रॉपर्टी है वो कब मिलेगी? जब जो प्रायर इंटरेस्ट का टाइम पीरियड है या तो वो कंप्लीट हो गया, या जो बी है उनकी डेथ हो जाएगी, तब उसका प्रॉपर्टी का पोजीशन किसे मिलेगा? पोजीशन किसे मिलेगा? सी को मिलेगा। आगे समझ? एक और बार आपको समझाता हूं। देखिए बहुत कई बार स्टूडेंट को एक बार में नहीं समझ आता, इसलिए मैं एक और बार समझाना चाहता हूं। एक पर्सन थे, डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या क्रिएट करा? प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करा। प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट मतलब क्या होता है? राइट टू एंजॉयमेंट, राइट टू लिव, लाइक कि जब तक ये जिंदा है ये इस प्रॉपर्टी पे रहेंगे, इस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हैं। क्लियर? प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया। इसमें भी 2 टाइम पीरियड होते हैं, या तो फॉर होल लाइफ होता है, या तो हम कोई भी टाइम पीरियड लेट्स सपोज 20 ईयर्स के लिए कर दिया। क्लियर? जो सी है उनके बॉर्न होते ही क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी सी की हो जाएगी, बट प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है, यानी कि ऑनरशिप तो मिल गई, बट उस प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है वो कब मिलेगा? जब या तो ये जो 20 ईयर का टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो जाए, या बी की डेथ के बाद। क्लियर? बी की डेथ के बाद क्या हो जाएगा? प्रॉपर्टी का पोजीशन किसे मिल जाएगा? सी को मिल जाएगा। अब एक और सिचुएशन है, कॉमन सी बात है, सभी के दिमाग में आती है, सर सी बॉर्न ही नहीं हुआ, ये मान लीजिए सी पैदा ही नहीं हुआ, तो क्या होगा? तो जो प्रॉपर्टी है वो क्या कर दी जाएगी? रिवर्ट बैक कर दी जाएगी। क्लियर? और अगर 1 सेकेंड बाद ही, लाइक बॉर्न होते 1 सेकेंड बाद ही, प्रॉपर्टी का पोजीशन तो नहीं मिला, बी जिंदा है अभी, 1 सेकेंड बाद ही बी की क्या हो गई? डेथ हो गई, तो क्या होगा? प्रॉपर्टी का जो प्रॉपर्टी है उसका क्या होगा? जो भी लीगल एयर्स होंगे इसके, सी के, वो प्रॉपर्टी किन्हें मिल जाएगी? सी के लीगल एयर्स को मिल जाएगी। क्लियर? ये सब चीज आगे भी देखेंगे। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। देयर आर 2 कैटेगरीज इन द केस ऑफ अनबॉर्न पर्सन। 2 कैटेगरीज होती है किस केस में? अनबॉर्न पर्सन के केस में। द पर्सन हु हैज बीन कंसीव्ड, द पर्सन हु हैज नॉट बीन कंसीव्ड। अब मैंने आपको क्या बताया था? 2 कैटेगरी होती है अनबॉर्न पर्सन में। कौन कौन सी? कि एक टाइम वो क्या होता है? वूम में होता है, और एक सिचुएशन क्या होती है जब वो वूम में नहीं होता, मदर की। तो जब वूम में होता है तो उसे क्या मानते हैं? हम लिविंग पर्सन मानते हैं। क्लियर? रीड आउट करते हैं। कंसीव्ड का मतलब क्या है? कंसीव्ड मींस अ चाइल्ड इन द वूम ऑफ द मदर। अंडर हिंदू लॉ अ चाइल्ड इन द वूम हैज बीन कंसिडर्ड टू बी अ लिविंग पर्सन। अगर हम हिंदू लॉ के बारे में भी बात करते हैं तो जब चाइल्ड किस में होता है? वूम में होता है अपनी मदर के, तो उसमें हम क्या कंसिडर करते हैं? एज अ लिविंग पर्सन कंसिडर करते हैं उस चाइल्ड को।
ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कंसीडर द चाइल्ड इन द वूम टू बी लिविंग पर्सन एंड इज कंसीडर एज एन वेंचर से मेयर। अगर हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में भी जो चाइल्ड होता है वूम में होता है, तो उसमें हम एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट उस चाइल्ड को भी क्या कंसीडर करते हैं, लिविंग पर्सन कंसीडर करते हैं। क्लियर। अभी हमने एक लीगल मैक्सिम पढ़ी थी, एंड इज कंसीडर एज इन वेंचर से मेयर। इसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स अ कंपिटेंट ट्रांसफरी, यानी कि चाइल्ड इन द मदर वूम, चाइल्ड इन द वूम या इन द मदर वूम, उसे क्या कंसीडर करा गया है, बिल्कुल सही, कंपिटेंट ट्रांसफरी कंसीडर करा गया है। क्लियर, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। सो वेयर द चाइल्ड इज इन द वूम ऑफ द मदर इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ही, ये कौन, ही किसके लिए यूज हुआ गया है, उस चाइल्ड के लिए यूज करा गया है। क्लियर, ही किसके लिए करा गया है, चाइल्ड के लिए यूज करा गया है। ही इज कंसिडर्ड टू बी अ लिविंग पर्सन, उस चाइल्ड को क्या कंसिडर करा जाएगा, लिविंग पर्सन कंसिडर करा जाएगा। एंड हेंस देयर कैन बी अ डायरेक्ट ट्रांसफर टू हिम अंडर सेक्शन 5, यानी कि 5 के अंदर हम अंडर सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी जो हमारा सेक्शन 5 है वो क्या कहता है, कोई भी प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर किन के बीच में होगी, दो लिविंग पर्सन के बीच में होगी, और चाइल्ड इन द मदर वूम है, चाइल्ड इन द वूम है, तो उसे क्या कंसीडर करा गया, लिविंग पर्सन कंसीडर करा गया। तो सेक्शन 5 की जो इंटर विवोज वाली कंडीशन थी वो सेटिस्फाइड होगी, तो पर्सन क्या कर सकता है, डायरेक्टली अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है, जब अनबॉर्न पर्सन कहां है, इन द मदर वूम। क्लियर, एंड देयर इज नो नीड टू कम अंडर सेक्शन 13, तो वहां पे सेक्शन 13 की क्या कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों, लेट्स सपोज ए, बी क्या है, चाइल्ड है, अनबॉर्न पर्सन है इन द मदर वूम, तो ए क्या कर सकता है, एज पर सेक्शन 5 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 डायरेक्टली क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, सेक्शन 13 की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। क्लियर, come to the next slide. Section 13 lays down two conditions that should always be followed while making a transfer under section 13: prior interest and absolute interest। अब prior interest क्या था, मैंने आपको बताया था लाइफ इंटरेस्ट को हम क्या करें, प्रायर इंटरेस्ट कह रहे हैं। क्यों हम लाइफ इंटरेस्ट को प्रायर इंटरेस्ट कह रहे हैं, क्योंकि जनरली जो इंटरेस्ट क्रिएट करा जाता है वो होल लाइफ के लिए करा जाता है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि उनकी पूरी जिंदगी के लिए ही वो इंटरेस्ट क्रिएट करा जाए, बट जनरली होल लाइफ के लिए करा जाता है, तो इसलिए हम प्रायर इंटरेस्ट को क्या कहते हैं, लाइफ इंटरेस्ट भी कहते हैं। बट अगर हम सही तरीके से देखें तो प्रायर इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, प्रायर इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ, अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफर करने से पहले जो इंटरेस्ट क्रिएट करा जा रहा है, यानी कि प्रायर जो इंटरेस्ट क्रिएट करा जा रहा है, उस इंटरेस्ट को हम क्या कहेंगे, प्रायर इंटरेस्ट कहेंगे। क्लियर, सेकंड क्या थी हमारी कंडीशन, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट। अब दोनों को ही समझते हैं, प्रायर इंटरेस्ट को और एब्सोल्यूट इंटरेस्ट को। प्रायर इंटरेस्ट विच मीन एन इंटरेस्ट बिफोर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड टू एन अनबॉर्न पर्सन, सच प्रायर इंटरेस्ट शुड बी क्रिएटेड बिफोर द इंटरेस्ट इज पास टू द अनबॉर्न पर्सन, यानी कि इंटरेस्ट पास करने से पहले किसी अनबॉर्न पर्सन को जो इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है उस इंटरेस्ट को क्या कहेंगे, प्रायर इंटरेस्ट कहेंगे। ए बी सी, अब इंटरेस्ट किसे ट्रांसफर करने से पहले, अनबोर्न पर्सन को ट्रांसफर करने से पहले जो इंटरेस्ट क्रिएट करा जा रहा है, यानी कि प्रायरली जो इंटरेस्ट क्रिएट करा जा रहा है उस इंटरेस्ट को क्या कहेंगे हम, प्रायर इंटरेस्ट कहेंगे। क्लियर, एक और बार आपको रीड आउट कर देता हूं, प्रायर इंटरेस्ट विच मीन्स एन इंटरेस्ट बिफोर द प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द अनबोर्न पर्सन, यानी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने से पहले अनबोर्न पर्सन से जो भी इंटरेस्ट क्रिएट करा जा रहा है उस इंटरेस्ट को क्या कहेंगे, उस प्रायर इंटरेस्ट को क्या कहेंगे जो हमने क्रिएट करा है, कब, ट्रांसफर टू द अनबोर्न पर्सन से पहले, वो क्या कहलाएगा, वो इंटरेस्ट प्रायर इंटरेस्ट कहलाएगा। क्लियर, सच प्रायर इंटरेस्ट शुड बी क्रिएटेड बिफोर द इंटरेस्ट इज पास टू द अनबोर्न पर्सन, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होने से पहले अनबोर्न पर्सन को जो भी इंटरेस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं उस इंटरेस्ट को हम क्या कहेंगे बच्चों, प्रायर इंटरेस्ट कहेंगे। क्लियर, पीछे एग्जांपल में मैंने आपको बताया था ए बी एंड सी, ए को प्रॉपर्टी क्या ट्रांसफर करनी है, सी को ट्रांसफर करनी है, सी क्या है, अनबोर्न पर्सन, तो क्या कर दिया जाता है, बी के लिए क्या कर दिया जाता है, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया जाता है। क्लियर,
तो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से पहले इंटरेस्ट क्रिएट करा जा रहा है उस इंटरेस्ट को क्या कहेंगे हम? प्रायर इंटरेस्ट कहेंगे। Sometime this prior interest is treated to be only life interest। हम इसे क्या मानते हैं? जनरली क्या मानते हैं? लाइफ इंटरेस्ट मानते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी होल लाइफ के लिए क्या करा जाता है? इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अ प्रायर इंटरेस्ट इन द टर्म्स ऑफ 10 years 20 years सो ऑन कैन ऑल्सो बी मेड। ऐसा जरूरी नहीं है जो ये प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करा जा रहा है वो होल लाइफ के लिए किया जाए। क्लियर? ऐसा जरूरी नहीं है। इसमें हम टाइम पीरियड के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं प्रायर इंटरेस्ट। लेट्स सपोज 10 ईयर 20 ईयर 30 ईयर 45 ईयर लाइक दैट। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रायर इंटरेस्ट इज अ लिमिटेड इंटरेस्ट। जो हमारा प्रायर इंटरेस्ट है वो क्या है? लिमिटेड इंटरेस्ट है एंड इज पर्सनल टू दैट पर्सन एंड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय हिम। इवन if a child is born the prior interest holder would enjoy the property। एग्जांपल से समझेंगे। A, B and C। C क्या है हमारा बच्चों? अनबॉर्न पर्सन। ये पहला वाला एग्जांपल ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। B के लिए क्या करा हमने? प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करा। किसने? A ने। क्लियर? अब इसमें दो चीज लिखी गई है। जो B है यानी कि जिसके लिए हमने क्या क्रिएट करा है? प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करा है। वो कैसा इंटरेस्ट है? एक क्या है? हमारा लिमिटेड इंटरेस्ट है। यानी कि जो बी है वो क्या नहीं कर सकता? इस प्रायर इंटरेस्ट को यानी कि एंजॉयमेंट का जो राइट है या हमारा कोई भी हमारा जो राइट हमने प्रायर इंटरेस्ट में दिया है किसके लिए? बी के लिए, वो उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता। ए की क्या थी? एक प्रॉपर्टी थी, एक हाउस था। वो क्या चाहता था? उसके पोते को मिले सी को। क्लियर? बट जो उसका बेटा था उसके लिए उसने क्या क्रिएट करा? प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करा। यानी कि जब तक बी जिंदा है तब तक उस प्रॉपर्टी में क्या है? रह सकता है। क्लियर? जो ये राइट है, रहने का जो राइट है बी के पास, वो बी किसी और व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये क्या है? एक तरीके का जो प्रायर इंटरेस्ट है वो लिमिटेड इंटरेस्ट है। इज पर्सनल टू दैट पर्सन कैन नॉट बी ट्रांसफर। वो ट्रांसफर नहीं करा जा सकता प्रायर इंटरेस्ट। इवन इफ द चाइल्ड इज बोर्न। अब ये मान लीजिए जो सी है वो क्या हो चुका है? बोर्न हो चुका है। क्लियर? द प्रायर इंटरेस्ट होल्डर, प्रायर इंटरेस्ट होल्डर का मतलब बी वुड एंजॉय द प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है सी ने क्या लिया? सी का जन्म हुआ, सी बोर्न हुआ, तुरंत ही प्रायर इंटरेस्ट क्या हो गया? खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। क्लियर? ये जिस टाइम पीरियड के लिए क्रिएट करा होगा उतने टाइम पीरियड के लिए क्या कर सकता है? जो प्रायर इंटरेस्ट होल्डर है यानी कि जो बी है वो प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकता है। अगर होल लाइफ के लिए रखा गया है तो जब तक जिंदा है बी तब तक उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करेगा। उनकी डेथ के बाद यानी कि बी के डेथ के बाद उस प्रॉपर्टी का पोजीशन सी को मिल जाएगा। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट। बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखो अगर तब भी कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ आ रही तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 पे डीएम कर सकते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट क्लिप बना के समझा पाऊंगा। अगर तब भी समझ नहीं आएगा तो दोबारा इस टॉपिक पे और अच्छी तरीके से कोशिश करके कि मैं आपको समझा पाऊं वीडियो बना दूंगा। क्लियर? कम टू द टॉपिक। The child, when born alive, which would mean the real birth, he would get the vested rights. Vested rights. The moment he takes birth as per section till the child is in the womb, it would be contingent interest. But the moment he takes birth, the contingent interest gets converted into vested interest। अब देखिए जैसे ही सी, अब सी कौन है? एज पर हम एग्जांपल की बात करें जो मैंने आपको पहले से ही बताया, अनबॉर्न पर्सन। उसका क्या हो गया? वो पैदा हो गया। क्लियर? बॉर्न। ठीक है? बॉर्न अलाइव। इसका मतलब क्या हुआ? तुरंत ही उसके क्या मिल गया? उसे क्या हो गए? वेस्टेड राइट्स हो गए। यानी कि मालिकाना हक किसका हो गया? सी का हो गया। बट पोजीशन कब मिलेगा? जब बी की डेथ होगी या बी का जो भी लाइफ इंटरेस्ट पीरियड का जो भी लाइफ इंटरेस्ट पीरियड है वो पीरियड कंप्लीट होगा तब क्या मिल जाएगा? प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल जाएगा इसे सी को। अब यहां पे मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट। देखिए ए, बी एंड सी। अब सी क्या है? अनबॉर्न पर्सन है। जो सी क्या है? वो अनबॉर्न पर्सन है। अब वो पैदा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। ये भी तो हो सकता है कि पैदा ही ना हो सी। तो ये इंटरेस्ट कैसा है? जो इंटरेस्ट क्रिएट करा है वो क्या है? कॉन्टिजेंट है।
डिपेंड है हैपनिंग और नॉट हैपनिंग पे, यानी कि पैदा हो गया या नहीं हो गया, तो ये हैपनिंग और नॉट हैपनिंग पे डिपेंड है। ये कैसा इंटरेस्ट क्रिएट करा गया है ए के द्वारा, कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट। जैसे ही सी ने क्या लिया, सॉरी, जैसे ही सी ने क्या लिया, बर्थ लिया, ये कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट जो क्रिएट करा गया था ए के द्वारा, वो क्या कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, वेस्टेड इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 19 की, सेक्शन 19 किसके बारे में बात करता है, वेस्टेड इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, एंड सेक्शन 21 किसके बारे में बात करता है, कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट के बारे में बात कर रहा है। आप समझ पा रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं, देखिए ए बी एंड सी। अब देखिए ए ने जो इंटरेस्ट क्रिएट करा है, अगर सी पैदा ही नहीं हुआ, ये पैदा हो गया, दो सिचुएशन है ना, सी बॉर्न भी हो सकता है, नहीं भी बॉर्न हो सकता है, तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो किस तरीके का, जो इंटरेस्ट क्रिएट करा गया वो किस तरीके का इंटरेस्ट क्रिएट करा गया, कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट क्रिएट करा गया। क्लियर। यहाँ पे हैपनिंग और नॉट हैपनिंग पे डिपेंड है। जैसे ही सी ने क्या लिया, बर्थ लिया, सी ने क्या लिया, बर्थ लिया, तो जो कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेस्टेड इंटरेस्ट में क्रिएट हो गया। कॉन्टीजेंट इंटरेस्ट किस सेक्शन में, बिल्कुल सही, सेक्शन 21 में, और वेस्टेड इंटरेस्ट सेक्शन 19 में। जब ये सेक्शन करेंगे तब इन्हें और अच्छी तरीके से समझेंगे। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बेयर एक्ट को रीड करते हैं, यानी कि एज पर दी बेयर एक्ट क्या कहना चाहता है सेक्शन 13। हमने इतना सब कुछ तो समझ लिया, अब एक बार रीड आउट करते हैं। सेक्शन 13 किसके बारे में बात कर रहा है, ट्रांसफर के बारे में बात कर रहा है। किसके बेनिफिट के लिए ट्रांसफर करे जा रहे हैं, अनबॉर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए क्या करे जा रहे हैं, ट्रांसफर करे जा रहे हैं। वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज इन क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर, यानी कि जिस दिन हम ट्रांसफर कर रहे हैं एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर, वो पर्सन क्या है, एग्जिस्टेंस में है ही नहीं, नॉट इन एग्जिस्टेंस। क्लियर। सब्जेक्ट टू अ प्रायर इंटरेस्ट क्रिएटेड बाय द सेम ट्रांसफर, उसी ट्रांसफर में हम क्या क्रिएट कर रहे हैं बच्चों, प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। जिस दिन हम ट्रांसफर कर रहे हैं किसे, सी को, सी क्या है, हमारा अनबॉर्न पर्सन है, वो किस में नहीं है, उसके एग्जिस्टेंस ही नहीं है अभी, तो उसी सेम ट्रांसफर में हम क्या कर रहे हैं, एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। The interest created for the benefit of such person shall not take effect unless it extend to the whole of the remaining interest of the transfer in the property। अब एक और चीज, ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे हमने लाइफ इंटरेस्ट बी के लिए क्रिएट करा है, तो इसमें ये चीज ना समझे कि जो हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं सी को वो होली देनी पड़ेगी। मींस अगर सी अनबॉर्न पर्सन है तो उसके लिए भी हम लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते, उसके लिए क्या क्रिएट करना पड़ेगा हमें, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, यानी कि जो पूरा प्रॉपर्टी का मालिक होगा फिर कौन होगा, सी होगा। ये एब्सोल्यूट इंटरेस्ट वाली बात आपको समझ नहीं आई होगी, एक और बात समझाता हूं। लेट्स सपोज आपने ए है, ए ने क्या करा, बी के लिए क्या करा, हमारा लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा। अब जो सी है, सी के लिए क्या होगा, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही क्रिएट होगा, यानी कि जो पर्सन एग्जिस्टेंस में नहीं है उसके लिए क्या होगा, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही क्या करा जाएगा, क्रिएट करा जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज कंफ्यूजन ना दे, जो बी है सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही पर्सन क्या हो उसके ही खिलाफ क्या करा जाए, सॉरी, उसके लिए ही क्या करा जाए, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करा जाए। लेट्स सपोज बी के लिए, डी के लिए, ई के लिए, तीनों के लिए क्या कर सकते हैं, लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर। जब तीनों की डेथ हो जाएगी तब क्या मिलेगा, सी को क्या मिल जाएगी, प्रॉपर्टी का पोजीशन मिलेगा। क्लियर। होपफुली मैं आपको सभी को सेक्शन 13 समझा पाया हूं। अगर अब भी कोई डाउट है, कोई बेयर एक्ट में किसी लाइन में या किसी पूरी वीडियो में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज प्रॉब्लम है, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे क्या कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 में डीएम कर सकते हैं। अगर वीडियोस अच्छी लगती है, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर दी न्यू वीडियोस। देखिए बच्चों, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि देखिए ऐसा हो सकता है कुछ वीडियोस अपलोड नहीं है जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलीवेंट है, और वो अपलोड हो तो आपको उन सभी वीडियो का क्या मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। तो प्लीज प्रेस बेल आइकन, सब्सक्राइब माय चैनल, और थैंक यू सो मच जो आप सभी इतना ज्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे बच्चों।